VBA मैक्रो रिकॉर्डिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर लेने के बाद और उससे बहुत सारी कुछ सीख लेने और साथ ही फायदा उठा लेने के बाद अब वो टाइम आ गया है इसका दामन छोड़ने का। उसके साथ नहीं रहना। अब हमें खुद अपने बलबूते कुछ मतलब आगाज करने जा रहा हूं VBA लर्निंग सीरीज में स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस जैसे मैं सिखाता जा रहा हूं। साथ साथ चलिए सीखते रहिए क्योंकि VBA का जो वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी है उसे मैं स्पीड अप करने जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को VBA कोडिंग के बेसिक्स से अवगत कराते हुए मैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर को एक्सप्लोर करना चाहूंगा। एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कोडिंग की जाती है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, VBA सीखना वाकई बहुत आसान है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैं प्रूव करना चाहूंगा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। VBA बेसिक्स का आगाज करने जा रहा हूं और कुछ टर्म आज ही बोल देता हूं क्योंकि अभी से लेके जब तक VBA सीरीज चल रहा होगा आपके सामने आता रहेगा। ऑब्जेक्ट, क्लास, प्रॉपर्टीज, मेथड, ये वो टर्म हैं जो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑब्जेक्ट ब्राउजर। बट फिर वही कहानी, ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा बताना बनता है। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो एक्सेल में एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज व्हाट? इट्स ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट ब्राउजर की आज बात करें तो जब आप VBA एडिटर ओपन करोगे और F2 प्रेस करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर दिखेगा। इस ऑब्जेक्ट ब्राउजर की बात करूं तो उसका काम होता है ये इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? ऑब्जेक्ट और उसके प्रॉपर्टीज के इंफॉर्मेशन को सर्च करने में आपकी मदद करेगा। आप या तो F2 प्रेस करके ऑब्जेक्ट ब्राउजर को एक्सप्लोर कर सकते हैं या व्यू टैब में जाके आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर मिलेगा। अभी मैं आपको तुरंत लेके जाना चाहूंगा विजुअल बेसिक एडिटर पे जहां पे इस ऑब्जेक्ट ब्राउजर को एक्सप्लोर करके दिखाना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर की बात करूं तो जब अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा वहां पे आपको पहले दिखेंगे क्लासेस और उसके बगल में दिखेगा उसके मेंबर्स, किसी पर्टिकुलर क्लास का मेंबर जिस क्लास से एसोसिएटेड है। मतलब एक तो मिलेगा आपको लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस और दूसरा मिलेगा ये जो फर्स्ट पैन में मिलेगा लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस, सेकंड पैन में मिलेगा उसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, मेथड क्या है, ये डिटेल में मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, कैसे आप कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, कैसे चीजें आपको मिलेंगी वो एक्सप्लोर करना। तो ये रहा मेरा एक्सेल। मैं डेवलपर टैब में जाता हूं। विजुअल बेसिक पे जाने के बाद अगर मैं इंसर्ट करता हूं मॉड्यूल एक सामने, आपके सामने जो एडिटर दिख रहा है यहां पे अगर मैं F2 प्रेस कर देता हूं इस तरीके से, अब जो सामने आया इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर। ठीक है, यहां पे आपको लेफ्ट पैन में दिख रहा है क्लासेस जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था और राइट पैन में दिख रहा है आपको मेंबर्स ऑफ दोज क्लासेस। जैसे कि एक्शन एक क्लास, उस क्लास के ये मेंबर्स हैं। वैसे ही इस एक्शन क्लास की तरह ही बहुत सारे क्लासेस रखे हुए हैं और उनके मेंबर्स यहां पे रखे रहेंगे। जिस क्लास पे आप क्लिक करोगे उसके मेंबर्स दिखेंगे, ये है उनके प्रॉपर्टीज। मेथड का जो सिंबल है वो अलग होता है। कौन क्लास, कौन प्रॉपर्टीज, कौन मेथड, ये जैसे जैसे अभी सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी देखिए मैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूं। ये जो अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर दिखा रहा हूं, आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, क्या दिखा रहे हैं, इसका फायदा क्या है, ये क्लास का मेंबर, इससे मुझे क्या लेना देना। आपको बताना चाहूंगा जब मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूंगा किसी मेंबर को मुझे कॉल कराना होगा, मुझे उसके क्लास का पता होना चाहिए, है ना, उस क्लास के थ्रू वो मेंबर पहचाना जाए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्लास, उसके मेंबर्स मतलब प्रॉपर्टीज या उसका मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किससे क्या एक्शन परफॉर्म कराना है, किसकी क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या उसका बिहेवियर है, ये सारा काम धीरे धीरे आपको तब समझ में आएगा जब मैं ऑब्जेक्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके क्लासिफिकेशन को, जनरलाइजेशन को, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी के लिए मैं आपको कोडिंग बेसिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मैंने अभी ऑब्जेक्ट ब्राउजर आप यहां से भी ओपन कर सकते हो, F2 प्रेस कर सकते हो, व्यू टैब के अंदर जाके आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट ब्राउजर। ये सारे आप काम कर सकते हो। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब भी आप VBA कोड लिखोगे उसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, जो भी होगा काम उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही होगा, ऑब्जेक्ट से ही सारी कहानी बनेगी। ठीक है, एक्सेल कोड लिखते टाइम जो आप लाइब्रेरी फाइल्स यूज करोगे वो एक्सेल और VBA दोनों का मिक्सचर है। मतलब कुछ आप एक्सेल के लाइब्रेरी फाइल्स भी कॉल कराओगे और कुछ VBA का अपना है। ये आपको देखने को मौका मिलेगा जब आप कोड कर रहे होंगे, उस टाइम आपको समझ में आएगा मैं इस कोड लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं। और अब कोडिंग बेसिक्स की बात करूं तो यहां दो तरीके से कोड लिखेंगे। एक हम लिखेंगे सब प्रोसीजर और दूसरा लिखेंगे फंक्शन। ये दोनों अलग अलग है। जब मैं सब प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, आप इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे तो सब जब लिखेंगे, ठीक, उसका मतलब होता है सब प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमांड्स द कोड शुड एग्जीक्यूट। मतलब जो भी कमांड आप लिखोगे वो सब रूटीन के अंदर लिखोगे और वो सिंगल नहीं होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, जिसको आपका ये सब रूटीन क्या कराएगा, रन कराएगा। वैसे ही एक और होता है फंक्शन। जैसे आपने एक्सेल में
अब तक सारे फंक्शन यूज किए हैं, यहां पे भी आप फंक्शन क्रिएट करोगे अपना, जिसको आप बोलोगे यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब कस्टम फंक्शन। ये आप अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए खुद से क्रिएट करोगे और ये उसी तरीके से यूज होगा, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये उसी तरीके से फंक्शन यूज होगा जैसे अब तक एक्सेल के फंक्शन इक्वल टू सम, इक्वल टू मैक्स ऐसे यूज होते आए हैं। वैसे मैं अपने नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जिससे मैं जो मर्जी काम कराना चाहता हूं मैं करा सकता हूं। जैसे कि मैं यूडीएफ का अगर रियल टाइम एग्जांपल दिखाना चाहूं, मैंने बोला था ना कि आप अपने नाम का एक फंक्शन बना सकते हो। मैंने लिखा यहां गेट, यहां गेट से दो ही फंक्शन है, एक है डीगेट और दूसरा है गेट पिवोट डेटा। ये सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया और मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने सीट। अब यहां देखिए, यहां पे कुछ नाम लिखा है, इसमें से मुझे टेक्स्ट को अलग करना है। मैं यहां पे जा रहा हूं, गेट मैंने लिखा, आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए गेट टेक्स्ट, ये यूडीएफ है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये, जो आपने खुद से क्रिएट किया है। इस पर अगर मैं क्लिक करूं, इस टेक्स्ट को पास करूं, ब्रैकेट बंद करूं, ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपने अब तक फंक्शन एक्सेल में सीखे हैं। बट ये एक्सेल के फंक्शन नहीं है, ये आपने अभी खुद से क्रिएट किया है। तो अगर मैं अभी इसके कोड को एक्सप्लोर करना चाहूं, यहां आ गया उसका कोड गेट टेक्स्ट का, और यहां पे देखें जिस तरीके से कोड लिखा हुआ है। अब मान के चलते हैं यहां पे मैं गलती हो गया मुझसे और एंटर प्रेस कर दिया, रेड कलर में आएगा, कुछ भी अगर आपका एरर होगा तो वो रेड कलर में डिस्प्ले कर देगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मुझे कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है तो मैं यहाँ पे लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। लेकिन आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, इसके बाहर क्या लगा दें, इस तरीके से आप कमेंट कर दें। आप ऐसे भी कमेंटिंग कर सकते हो या आप इसको कट करके आप यहां पे भी तो रख सकते हो, क्या दिक्कत है इसको, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कमेंटिंग कर सकते हो। कुछ कमेंट अगर आपको उसके बारे में लिखना है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट भी होता है, वो भी अभी दिखाना चाहूंगा। जैसे इतने दूर के लाइन ऑफ कोड को मैं ब्लॉक कर देना चाहता हूं, नहीं चाहिए मुझे, तो मैं मल्टीपल लाइन कमेंट भी आपको दिखाना चाहूंगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, व्यू टैब में चले जाएं। वैसे ये दिख ही रहा है पहले से, देख लीजिए, ये दिख रहा है ना, ये कहां से दिखा है, टूल बार में जाके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन था, देखिए मैंने अनचेक कर दिया तो हट गया। व्यू टैब में जाएं, टूल बार, एडिट, ये यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखने लगेगा, देखिए। और इसका काम क्या है, मैं इतने दूर के डेटा को सेलेक्ट किया, नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आपके पास कमेंट ब्लॉक का ऑप्शन है, देखिए पूरे एरिया को कमेंटिंग कर दिया। वैसे इसको अनकमेंट करना है तो सेलेक्ट किया, वापस अनकमेंट ब्लॉक किया, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके काम आ सकते हैं, इंडेंट करने के लिए यूज, जैसे कि आप तो इंडेंटिंग करना चाहो प्रोग्रामिंग करते टाइम, टैब बटन से भी ऐसे यूज कर सकते हो, या आप इससे भी कर सकते हो, देख लीजिए, इससे भी इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, सारे वही हैं जो आपने पहले ऑप्शंस कई आप इसके बारे में जानते हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जब हम कोडिंग करेंगे तो कई बार कोड का लाइन बहुत ही लंबा हो जाए, उसको छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट वाला ऑप्शन अपनाएंगे। यहाँ पे अंडरस्कोर अगर मैंने पास कर दिया इस तरीके से और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका कंबाइन है, इस तरीके से आप न्यू लाइन स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बीच में उसको कॉन्कैटिनेट करके कोड वो अलग नहीं है, अब वो एक ही कोड है। साथ ही हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के सफर का शुरुआत करें उससे पहले कुछ चीजें आपको और जानना जरूरी है, वो है आपके VBA के शॉर्टकट्स। जैसे अगर मुझे कंप्लीट वर्ड लेके आना है तो कंट्रोल स्पेस, ये कंट्रोल स्पेस क्या है वो भी एक बार करके दिखा देता। साथ ही हम जब कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो नौसिखिया खिलाड़ी होंगे ना, आपको कई सारे जो मेथड, कई सारे प्रॉपर्टीज का पता ही नहीं है, नाम ही नहीं पता। तो मान के चलते हैं मुझे यहाँ पे मैसेज बॉक्स चाहिए, एम लिखा मुझे पता ही नहीं, कंट्रोल स्पेस, ये देखिए अपने आप आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ जाएगा, देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। इससे आप कुछ हद तक तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां है, इसका नाम क्या हो सकता है। ये देख लीजिए आ गया ना आपके सामने मैसेज बॉक्स। वैसे ही जैसे आपके एक्सेल के शॉर्टकट आपके टिप्स पे हैं, ऐसे ही VBA में भी तो होना चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ VBA शॉर्टकट भी रखना चाहूंगा। जैसे अभी हमने बात की कंप्लीट वर्ड की, कंट्रोल प्लस स्पेस, ओपन ऑब्जेक्ट ब्राउजर, अभी भी बात किया था F2। इसके अलावा ओपन कोड विंडो, अगर आपको कोड विंडो ओपन करना है F7, अगर आपको प्रॉपर्टी डिस्प्ले कराना है F4, अगर आपको कोड में इंडेंट लगाना है तो टैब प्रेस कर सकते हैं, रिमूव करना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कर सकते हैं, तब भी हट जाएगा। साथ ही अगर किसी प्रोजेक्ट को रन कराना है, रन कराने के लिए F5 प्रेस करेंगे, और स्टेप इनटू कोड अगर अंदर जाके देखना है तो F8, स्टेप इनटू कोड मतलब क्या, एक एक स्टेप आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएगा, ठीक है। ये अभी आपको इस शॉर्टकट को देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि F8 से क्या यूज करूंगा, मैं इस F8 से स्टेप इनटू कैसे करूंगा, ये तो हमारा डेली का काम है, ठीक है। मैं अभी आपको उससे सिर्फ अवेयर करा रहा हूं। ऑब्जेक्ट ब्राउजर की बात की मैंने, कुछ कोडिंग बेसिक्स की बात की जो आपको ध्यान रखना है, और मैंने कुछ शॉर्टकट की आपके सामने बात की है। टॉगल ब्रेक पॉइंट, ये अभी आपको टॉगल ब्रेक पॉइंट क्या होता है ये भी नहीं पता, ठीक है। ये भी एक्सप्लोर करूंगा, कब इस टॉगल ब्रेक पॉइंट को लगाने की जरूरत है, कब हटाने की जरूरत है। क्लियर ब्रेक पॉइंट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट F9 से इसको क्लियर कर सकते हैं,
ठीक है, ये जो अभी आपको मैंने दिखाया है डेली कोड करते टाइम यूज होने वाले शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट अगर आपको नहीं याद रहता है तो व्यू टैब में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कहां पे? अपने विजुअल बेसिक एडिटर के अंदर। तो आज के सेशन में मैंने बेसिक्स ऑफ कोडिंग को सिर्फ ब्रीफ किया है। अभी मैंने ऑब्जेक्ट, क्लास, प्रॉपर्टीज और मेथड ये सिर्फ टर्म बताए हैं, इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं किया है। वो मैं एक्सप्लोर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेने के साथ साथ फिर प्रोग्रामिंग का आगाज होगा, डेटा टाइप्स की बात की जाएगी, वेरिएबल्स की बात की जाएगी और लूप के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ाना है। और अब आज का वीडियो मैं यहीं पे लेता हूं साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। हमेशा अपने पर्सनल लाइफ से ज्यादा तवज्जो मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ को दिया और आज एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल बिताने के बाद जब कंपनी के गेट पे पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरी रिप्लेसमेंट हो चुकी है, मेरे जगह किसी और ने ले लिया है और मेरा मैदान छीन चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि उस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा होगा और मुझे कैसा लगा होगा जबकि ये पता चल चुका हो कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ऐसे ही 5 साल, 7 साल, 10 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्टअप करने में लगता है। स्टार्टअप किया, बहुत सारे मेहनत करने के बाद एक मुकाम पे ऑर्गेनाइजेशन को ले जाने के बाद अचानक बहुत बड़ा हादसा होता है, जैसा हादसा 2020 में हुआ और अचानक सब कुछ तबाह, कुछ नहीं बचा। मैं फिर से रोड पे आ चुका, फिर से मेरी मैदान जा चुकी। कैसा लग रहा होगा मुझे? अब शायद मैं कभी उठ के खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे सिचुएशन का जीता जागता एग्जाम्पल हूं मैं और अपनी जिंदगी में कई बार ये एक्सपीरियंसेस कर चुका हूं। अब तो आदत सी हो गई। लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी लाइन जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे कई बार गिरने के बाद उठ के खड़ा होने में बहुत बार सहारा बना है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, लेकिन अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस, वो इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं है, ना कभी तैयार होगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू जेंटल। थैंक यू।